अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक है? आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त आए हैं जिनका नाम ममरेज़ हमीद साहब है। ये एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो ये बेसिकली दोस्तों आए हैं मुल्तान से, और यहाँ जलालपुर पीरवाला भी इनका एक ऑफ़िस है। तो ये हमारे जो गांव है कोटला चाकर, वहाँ आए हैं और बड़ी इनकी चाहत थी, हमारी भी बल्कि चाहत थी कि ममरेज़ भाई से गपशप हो। वो उन्होंने कई बार हमें बुलाया कि आप यहाँ खिलजी भाई आप जलालपुर चक्कर लगाएं, कभी मुलाकात करें और कभी मिल बैठ के गपशप करते हैं। तो खैर उन्होंने हिम्मत की, ममरेज़ भाई ने, वो खुद ही हमारे गांव कोटला चाकर आ गए। तो ये देखिए आपके सामने ये हमारा गाँव कोटला चाकर है। तो अभी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ वैसे हाल वाल पूछेंगे और फिर जो सियासत के ऊपर भी गपशप करेंगे। तो आप तमाम दोस्त जितने भी हैं इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और भरपूर देखिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा और हो सके तो उसको आगे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी दोस्तों अब हम गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खुद ही जो है ना आपने करम नवाजी की, शफकत की, आपने बड़ी मोहब्बत आपकी, आप हमारे पास आए कोटला चाकर में। तो पहले तो ये बताएं, अभी आपने कोटला चाकर अंदर से भी देखा है, बाहर से भी देखा है और हमने आपको पकौड़े भी खिलाए हैं। तो आप ये बताएं आपको कैसा लगा हमारा कोटला चाकर? जी मैं तो ये सोचता था कि एक छोटी सी बस्ती होगी, छोटे सा एक मतलब के कोई चक या मतलब के कोई कस्बा होगा, मगर यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। ये सरसब्ज़ खेत और इतना बड़ा मतलब कि शहर और बाज़ार देखकर बड़ा मुझे अच्छा लगा। बड़ा मतलब कि मैं तो समझ रहा था कि शायद कोई छोटा सा कस्बा होगा, यहाँ आके मुझे बड़ा मतलब अच्छा महसूस हुआ और आपसे मिलकर तो वैसे मज़ा आया। सही बिल्कुल, ये हमारा समझ लें कि एक गाँव भी है और एक शहर भी है। देखे तो हर तरफ चारों तरफ जो है ना, एक बार मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा एक बार बिल्कुल बैक से भी दिखा दे, घुमा दे, पूरा ऐसे घुमाएं। तो ये देखें, ये पूरा आप देखेंगे अंदर एक शहर सा भी है और बाहर से जो है ना आप कहेंगे तो सारा इस तरफ जो जहाँ हम ठहरे हैं इस तरफ ये सारा देहात भी है, मतलब शहर वाली लुक भी है और देहात वाली भी है। तो खैर हम अब गपशप करते हैं आगे ममरेज़ भाई से। जी ममरेज़ भाई, थोड़ा हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये बताएं पहले तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतने प्यारे इलेक्शन हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए, तो पहले तो हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन हूँ जल्दी हूँ, और हम ये भी देख रहे थे कि इलेक्शन 8 फरवरी वाले दिन होंगे और रात को रिज़ल्ट आ जाएगा, सुबह एक पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाएगा और हमारे मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत जो है ना कायम हो जाएगी। मगर उसके बरक्स हुआ। आज देखें कि तकरीबन कोई 4 दिन हो गए हैं, मगर हमारे मुल्क के अंदर अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुई, किसी पार्टी की तरफ से कोई वज़ीर आज़म नॉमिनेट नहीं हुआ। अभी तक 100% हमारे मुल्क के अंदर रिज़ल्ट भी नहीं आया, जिसकी बड़ी तकलीफ़ है हमें। हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। अच्छा मुझे ये बताएं ममरेज़ भाई, रिज़ल्ट क्या आना है? जो हुकूमत, जो पार्टी जीत रही थी उसको तो जीतने नहीं दिया, और जो है ना सीटें निकल रही हैं उनकी। हालांकि आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, लीड पे कुछ एक पार्टी जा रही थी लेकिन उसको ख़त्म करके, उसकी लीड को ख़त्म करके दूसरी पार्टियों को जितवाया जा रहा है। तो मुझे पता है रिजल्ट कहाँ से लाएं भाई? वो अपनी सेटिंग भी तो कर रहे हैं ना, रात को बैठ गए, इतना जो टाइम हो गया, 4 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। देखिए मैं ये तो नहीं चाहूँगा, ना किसी पार्टी को मैं नॉमिनेट करूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होते हैं इनको शिफाफ तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। जिसको जितने वोट पड़े हैं उतना ही उसका रिज़ल्ट आना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। मैं तो कहता हूँ कि जैसा कि इमरान खान साहब का एक अच्छा स्टेप था कि ईवीएम जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी वो ला रहे थे, तो बाकी मुल्कों के अंदर अगर ये सिस्टम चल सकता है तो हमारे मुल्क में भी ये ईवीएम होनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में जो वोटिंग का और इलेक्शन का जो अमल है इसको बेहतर तरीके से जो है ना पाया तकमील तक पहुंचा सके। आप ये नहीं समझते कि अगर ईवीएम होता तो मेरे ख्याल में ये इतना जो गैप आ गया है, ये जो मसाइल खड़े हो गए इतने ज़्यादा, ऐसे लग रहा है कि जो हमारी जो 25 करोड़ आवाम है उसका हक, जो उसके हक पे जो डाका डाला जा रहा है, तो ईवीएम अगर होती तो ये डाका ना डाला जाता। देखिए मैंने पहले कह दिया है कि ईवीएम मशीन जो है ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के अंदर 60 अरब रुपए इस कौम के ज़ाय करके, 60 अरब रुपए इलेक्शन के ऊपर इस कौम के ज़ाय करके आपने इसका खातिर खा कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो मेरे ख्याल में ईवीएम होनी चाहिए, ताकि ना कोई टाइम का ज़िया हो और ना ही पैसे का ज़िया हो। आप दूसरे पड़ोसी ममालिक में देखें ईवीएम है,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वहाँ पे, तो उनका ना कोई पैसा लगता है, ना कोई इतना टाइम लगता है, और मतलब कि शफाफ तरीके से इलेक्शन होते हैं। और किसी को ये नहीं कोई एप्लीकेशन देता कि रिकाउंटिंग के लिए जो है ना दोबारा रिकाउंटिंग करें, या आपको ये नहीं देखता कि मेरे पास फॉर्म 45 है, आपके पास ये रिज़ल्ट है, मेरे पास ये रिज़ल्ट है। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होते हैं और शफाफ तरीके से उनकी काउंटिंग होती है। एक बंदा एक टाइम में एक वोट डाल सकता है, और उनके ममालिक के अंदर उनके मुर्दे वोटिंग नहीं कास्ट करते। जी बिल्कुल, ये बड़ी बिल्कुल ऐसी बात है। मरीज़ भाई ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया कि यहाँ तो मुर्दे भी वोट कास्ट करते हैं। तो खैर मुझे तो ऐसे लग रहा है मरीज़ भाई कि यहाँ जो कहते हैं ना गोंगलों के ऊपर से मट्टी उतारना, वो हमारा वही इलेक्शन है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन था कि देखो भाई हम इलेक्शन करवा रहे हैं, और ये सारी दुनिया देख लें हम इलेक्शन करवा रहे हैं। और आगे से आपको पता जो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये वज़ीर आज़म होगा और ये फ़लाँ होगा, ये फ़लाँ होगा, तो मेरे ख्याल में सब एक मनसूबाबंदी के तहत ही चल रहा था, लेकिन वो मनसूबाबंदी भी मेरे ख्याल में फ्लॉप हो गई है। नहीं देखें जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तमाम पार्टीज़ जो है ना इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये हमारा मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर सबको सियासत करने का हक़ है, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना सबको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हर बंदे को ये, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क जमहूरी है, और जमहूरियत के अंदर किसी के ऊपर आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सबको ये हक़ है, आवाम को वोट डालने का हक़ है, और कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, उसको कैंपेन करने का हक़ है। तो ये हक़ जो है ना अच्छा, सबको चले मेरा आखिरी छोटे से छोटा दो सवाल है, दो शख्सियात का मैं नाम लूँगा। एक इमरान खान साहब है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब को अगर दुनिया मानती है कि एक बेबाक लीडर है, अगर दुनिया तस्लीम करती है कि एक ईमानदार और निडर लीडर है मुल्क पाकिस्तान का, क्या इस्लामी ममालिक ये चीज़ मानते हैं इमरान खान साहब को, तो फिर हम क्यों नहीं मानेंगे। मगर इमरान खान साहब की एक बात के ऊपर मुझे इख्तलाफ है कि जब वो इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, देखिए इदारे भी अपने हैं, ये फ़ौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं। अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, अगर हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि खान साहब को ज़िद छोड़नी चाहिए, खान साहब को इदारों के साथ ताउन करना चाहिए, ताकि हमारा ये मुल्क आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने फरमाया कि इदारे जो है हमारे मोहतरम है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और शख्सियत मैंने बताया कि वो हाफिज़ नईम साहब हैं, कराची वाले। तो उन्होंने जनाब अपनी जीती हुई सीट, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया था कि आपकी ये सीट है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या हमारे जो है ना आगे आप ही बताएं क्या कमेंट करें? जी नदीम भाई, मैं ये चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे, कि हाफिज़ नईम और रहमान साहब जो हैं जमात इस्लामी के हैं, कराची से इलेक्शन लड़े हैं MPA के। तो उन्होंने जब रिज़ल्ट आया तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि यार फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे जो रिज़ल्ट है, जो मेरे वोट हैं वो तो कम है, मगर मुझसे जो मेरा मुखालिफ उम्मीदवार है PTI का, वो जीत रहा है। तो ये उनका एक बड़ापन है, उन्होंने दिल बड़ा किया और सब्र का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपना जो है ना खुद ही उन्होंने कहा कि जी मैं हार गया हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुझे ज़बरदस्ती जितवा दिया है, तो ये सीट के ऊपर मेरा हक़ नहीं बनता, इसके ऊपर मेरा मुखालिफ उम्मीदवार जो है PTI का वो जीता है, लिहाजा ये PTI के कैंडिडेट का हक़ बनता है। ये उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और ये उनका बड़ापन है। जी अप्रिशिएट बनता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर देखिए बड़े बड़े नाम जो है ना, जहांगीर तरीन जैसे नाम फ्लॉप हो गए। मैं किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करता, तो जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुल्तान के अंदर जो है ना आमिर डोगर साहब हैं, PTI से, मतलब कि MNA हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने उनको फ्लॉप कर दिया, मात दे दी। और अपना लोधरा के अंदर भी जो है ना जहांगीर तरीन साहब अपनी जो है ना घर वाली सीट जो है आबाई गांव से, आबाई इलाके से भी सीट हार गए हैं। तो इसी तरह बड़े बड़े बुर्ज जो हैं इस दफ़ा जो है ना उलट गए हैं। आप परवेज़ खटक साहब, वो तो कहते हैं ना कि हवा का झोंका भी आए तो वैसे उड़ जाते हैं। ये तो किसको देंगे? ये सारे बुर्ज जो गिरे, क्रेडिट किसको देंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। इसका मैं क्रेडिट जो है ना अवाम को दूंगा। अवाम को इसका क्रेडिट मैं अवाम को किसने जगाया ये भी बता दे। अवाम को तो एक शख्सियत है जिसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। चलो जो जेल में बैठ को, मतलब वो तो मैंने कह दिया, आप उसी की बात करें, शख्सियत की जो जी बिल्कुल, जो हक है, जो सच है उसको मानना चाहिए, हक के ऊपर बात करनी चाहिए। एक ही शख्सियत है जो मतलब कि इमरान खान साहब हैं। मैं खुद जो है मेरा ताल्लुक़ है वो पीपल पार्टी से है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी को सपोर्ट किया और गिलानी ख़ानदान को सपोर्ट किया। मुल्तान के अंदर गिलानी ख़ानदान ने जो है ना अपने चारों सीटें जो है ना जीती है।
चारों सीटें गिलानी ख़ानदान ने जीती हैं और मुल्तान के लोगों ने उनसे मोहब्बत का हक़ अदा किया है और गिलानी ख़ानदान की जो खिदमात हैं उसका उन्होंने हक़ अदा किया है। जी बिल्कुल ममरेज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभी अब सीटों की बात कर रहे थे, वो तो खैर अल्लाह अगर वो जीत गए हो इसी तरह जीते हो जैसे ममरेज़ भाई कह रहे हैं। तो बाकी आखिरी बात ये है दोस्तों, तो ये हमारे ममरेज़ भाई हैं। एक बात मैं शुरू में कहना भूल गया, वो बात ये थी कि हमने अपने पकौड़ों की तो बात की है, लेकिन याद रहे ममरेज़ भाई हमारे लिए एक डब्बा भी लेकर आए थे, तो मीठा डब्बा लेकर आए थे, तो वो मैं बताना भूल गया था। तो नेक्स्ट टाइम जो भी कोई हमारा कोई दोस्त आए, फ्रेंड आए, तो भाई वो डब्बा साथ लेकर आए। ये ममरेज़ भाई का समझ लें अदा कर लिया है, ऐसे कोई लाए। तो ममरेज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने डब्बे की बात की। हमारा एक असूल है, हम जिस दोस्त के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ख़ास तौर पे जो है ना मीठा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं और हमारी यही आदत है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया ममरेज़ भाई। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो पॉलिटिकल जो राय है ममरेज़ भाई की हमारी, वो भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हर बंदे को, हर पार्टी को, हर इंसान को हक़ है कि वो अपनी एक अलग सोच रखे। तो फिर फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी अगले व्लॉग में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।